बोले 1000 रुपये कम मिला तो भी चलेगा, काम मालपानी में ही करना, ऐसे मेरी माँ ने बोला। When you can create a culture like this where you're okay with mistakes as long as they're part of the work that is done, right? क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। लेकिन आप टैलेंटेड नहीं हो तो हार्डवर्क एक ही ऑप्शन है, सब्स्टिट्यूट मतलब वही है, दूसरा कुछ है ही नहीं ऑप्शन। तो हार्डवर्क यही चल रहा था। 24 घंटे के ऊपर ज़्यादा सुख दुख मनाने का नहीं लाइफ में। फिर आपको जिन्होंने नकारा है ना, उनके भी थैंकफुल रहो, क्योंकि उसमें से भी कुछ सीखा है आपने। तो 2011 से मैंने चेक पे सिग्नेचर करना बंद कर दिया। वो जिस कैंटीन में मैं खाता हूँ वही लेबर खाता है। The person who has made high tea out of our ordinary tea on everyday basis. So the owner of Bakelite, Malpani Food Processing. Okay, remember this food processing tag because it contains some vision. We'll discuss and touch on that later on as well. He's a very kind, humble, open, grounded person. So lot of adjectives. Process them. You'll get to understand why. He's reached this stage. Having faced a lot of challenges in life. Back then they were obstacles. Now that he's crossed them, they are challenges. So, and he's going to share with us how Bakelite is the second brand that he came up with and all that he has done in his journey, which has made him open and a professional mindset with which he's now gotten a CEO and professional hand to take his company from where it is to a world-class factory. I think the world's largest cream roll producer. Big round of applause, guys. Doing that especially in a segment which is very fragmented, which is very local, and nobody could have thought this could be branded and sold in packets as well, and people would love to eat them. So let's welcome Sachin Ji Malpani, our guest for today, and proceed further. 70 स्क्वायर फीट से 1 एकड़ का ये जर्नी है. ओके, ब्रिलियंट. तो विजन लगता है ना फ्यूचर एक्सपेंशन करने के लिए, वो विजन आज हम समझेंगे. थॉट प्रोसेस क्या है? अच्छा, प्रोडक्ट डेवलप कैसे हुआ है ना, पॉजिटिव तरीके से सवाल पूछेंगे. सो सर, सचिन जी, 1999 से आपकी स्टोरी जो चालू हुई वो तो बेकलाइट की हुई. उससे पहले सचिन जी मालपानी के बारे में आप हमको थोड़ा सा बताएंगे. उससे पहले आपने क्या क्या किया, कॉलेज के दिन कैसे मेंटेन किया, कैसे इंश्योर किया? यस प्लीज. कॉलेज मतलब 1990 में रमन बाग हाई स्कूल से 10वीं पास हुए, काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हुए, रिजनेबली 75 78. उस वक्त उसको बहुत अच्छा माना जाता था. बाद में कॉलेज तो एक ही ऑप्शन था, कॉमर्स, क्योंकि हमारे फैमिली में किसी ने साइंस किया नहीं था, तो कॉमर्स एक ही ऑप्शन था भाई, सीधा कॉमर्स. तो 2 ही ऑप्शन, आइदर एसपी कॉलेज या बीएमसीसी, उस वक्त वही था. तो मैं एसपी कॉलेज में चला गया 11th 12th. लेकिन फैमिली बिजनेस था, पीछे बैकग्राउंड था, लेकिन कुछ डिससेटिस्फेक्शन था. एक वक्त फैमिली बहुत ऊंचाई पे थी, बाद में हमारे टाइम पे थोड़ा सा हमने बहुत डाउनवर्ड देखा था. तो कॉलेज के दिनों में ही पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ने लग गई थी. तो आफ्टर 12th आई डिसाइडेड टू बी माई ओन. कि कॉलेज में ना बहुत अमीर दोस्त थे मेरे दोस्त, सब जैन मारवाड़ी फ्रेंड सर्कल. अमीर दोस्त रखने के फ़ायदे भी होते हैं, बाद में बताऊंगा मैं उसको. अमीर दोस्तों के साथ रहना चाहिए. हाँ. और उसमें अपने को इन्फीरियर नहीं लगे, तो एफवाई से कुछ ना कुछ कमाना चालू कर दिया था. काफ़ी बिजनेसेस उसमें चालू किए. इवन उस वक्त बैंक का पिग्मी कलेक्शन, ये भी एक ट्रेंड था कि अमीर दोस्त रहने का फ़ायदा होता है. भाई तू महीने का 1000 रुपये ना मेरे सेविंग अकाउंट में डाल, मेरे मतलब उसके अकाउंट में, तो उसमें बैंक 2% 3% कमीशन देती थी अपने को. तो हर मैं उसमें काम, तो अपना महीने का पॉकेट मनी निकल जाएगा. उस वक्त 2000 रुपया महीने का बहुत ज़्यादा अमाउंट होती थी 1993 में. तो उस वक्त ये पिग्मी कलेक्शन से ही महीने के 2-3 हज़ार रुपये कमा लेता था. तो अमीर दोस्तों का फ़ायदा उस वक्त मुझे मालूम पड़ा. लेकिन ये कोई अपना लाइफ का टारगेट था नहीं कि ये अपने को करना है लाइफ टाइम. जस्ट इट इज़ द पॉकेट मनी. शुरुआत लोगों को टटोलने का काम, कि लोगों के दरवाजे पे जाना, पैसे लाना. और वो भी मालपानी का लड़का. मालपानी वॉज अ नेम दैट टाइम. और इशू क्या था मालूम है, मालपानी वॉज बिग नेम, लेकिन हमारे पास अंदर पैसे कुछ नहीं थे. लोगों को लगता था मालपानी ने कई कमी है, कि तो बड़ो घर है, 4 मंजिला को घर है, दुकान है. अरे भविष्य थाने मालूम है नाम तो ऐसे ही होता. तो वो सिचुएशन ने ओवरकम करने वास्ते खुद का खुद पैसा कमाओ, वो चालू कर दिया था. तो उस वक्त वैसे ही चल रहा था. और क्या करने का, बोला अपना पैशन क्या पहले वो देखो. आई एम नॉट गुड सेल्समैन, वो तो पहले ध्यान में आ गया. ये 7-8 बिजनेस कर चुका था मैं ऑलमोस्ट उस वक्त तक. ये मेरा 9th वेंचर है, और इसमें भी बहुत बार 7-8 बार बंद भी हुआ. तो शायद मुझे लगता है 9 मेरा लकी नंबर है कि मेरा बर्थ डेट भी 18 है, तो 8 + 1 9. तो शायद 8 बार कोशिश करने का 9वीं बार सक्सेसफुल मिलेगा, मैंने ऐसा ठान लिया. और ये बिजनेस कैसे करने का, ये दिमाग में कैसे क्या है, हाउ यू फॉल इन द बिजनेस ना पूछा. आई डोंट फॉल, आई राइज. आई डोंट वांट टू फॉल इन बिजनेस. फॉल कर करके सीख जाते हैं अपन कैसे राइज होना. मुझे समझ में कि मेरा फूड बहुत पैशन है, मुझे टेस्ट समझता है. मैं थोड़ा किचन में बहुत लुड़बुड़ करता था कुछ बना लेने का. फिर मैं क्या फूड को बिजनेस क्यों नहीं चालू करा.
मुझे मैं ध्यान में आया कि होटल लाइन चालू करा। फिर होटल को थोड़ा सा सर्वे करियो, मैं ध्यान में आया कि होटल में इन्वेस्टमेंट घनी है, जगह घनी बड़ी लागे। टपरी मते लगा के तो चालू नहीं कर सका। ये मालपानी का नाम को इज्जत को भी सवाल है। लोग कहीं केला सगम पहला क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। तो वो भी एक होता है कि लोग कहीं केला, अरे आप कहीं टपरी लगा के तो नहीं कर सका, पैसा तो कहीं को नहीं है। तो उसमें ध्यान में आया फिर क्या करे ऐसा सोचते हुए एक ध्यान में आया कि अपने दादाजी हमको बेकरी प्रोडक्ट कभी खाने नहीं देते थे मार्केट से, कि कभी बन पाव लाया हमको कोई याद ही नहीं आया। और करते तो छुपा के खाते थे, घर पे नहीं लाते थे। स्कूल में केक खा लिया, घर पे नहीं लाने का, वो कागज़ भी घर पे टिफ़िन में नहीं आना चाहिए, और चुरा के छुप के खाते थे। लेकिन उस वक्त हमको मालूम नहीं था, घर पे पाव भाजी बने तो भी रोटी के साथ खाने का, पाव के साथ नहीं खाने का। दादाजी कभी बारगांव गए, दादाजी दादी थी तो ही घर में पाव आ जाता था गलती से। लेकिन उसके पीछे क्या साइकोलॉजी फिर ये समझ के लिया तो ध्यान में आया कि इसमें हाइजीन नहीं है बेकरी में, इसलिए दादाजी घर पे लाने नहीं देते थे। और उस वक्त पाव खाना मतलब गरीबा को खाना, फिर घर में खावन नहीं मिलेगी। इस वक्त क्या होता, लादी पाव खाना मतलब वो डबल रोटी बोलते थे उसको। तो ये गरीब लोगों का खाना था, जिनके खाने की भी वांदे वही पाव खाते थे। 90 में समझ, आज वो ब्रेड आजा अपना बहुत प्रीशियस फूड हो गया। हम बाहर में उल्टा डबल ट्रिबल पैसा देके गार्लिक ब्रेड ये वो सब खाते, लेकिन उस वक्त ब्रेड खाना मतलब वैसे ही था। तो क्यों नहीं करेंगे, साइकोलॉजी समझ के लिया उनका कि दिस इज़ द रीज़न। फिर मैं सोचा अपने लोगों को क्यों ना हम अच्छा प्योर वेजिटेरियन हाइजीनिक तरीके से बेकरी प्रोडक्ट बना के दें। तो उसमें से एक दिमाग में आया, फिर उसमें से हलचल चालू हुआ। उस वक्त ना इंटरनेट था, ना कुछ था, ना कुछ रेसिपी मालूम थी, ना मैदा कैसे, मैदे में घी मिक्स करने का, घी में मैदा मिक्स करने, कुछ भी मालूम नहीं था। कैसे चालू किया, क्या किया, इट इज़ लॉन्ग स्टोरी। लेकिन चालू हुआ, उसमें भी 7-8 बार बंद होगा, फिर वापस चालू किया। लेकिन छोटे से इसमें चालू करके पहले दिन 8 दिन में मशीन बंद हो गए। फिर हाथ से बनाना चालू किया। स्कूल के दिन याद आ गए कि भाई अरे वो स्कूल में अपना बेकरी वाला अपना पहचान गया, उसका एक आदमी लेके आते। तो उसके पास जो निकम्मा बैठा था उसने वो आदमी दे दिया कि भाई ये वैसे भी कुछ काम नहीं कर रहा है तो लेके जा। तो ठीक है, बोला कुछ ना कुछ तो करेगा, क्योंकि अपने पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। इतने फेल होने के बाद एक घर में इमेज भी हो गई थी ना कि इन्हें कि जमदार नहीं फेल, तो आप लोग दुकान में बैठ, पापा की दुकान है उठे बैठ। पापा की दुकान में भी मैं 2 साल बैठा था, वहाँ पे भी टर्नओवर 4 गुना किया था मैंने। लेकिन मुझे एक ध्यान में आया कि ये ट्रेडिंग बिजनेस में मज़ा नहीं आएगा शायद, कि मैं जो करना चाहता हूँ मेरे एम्बिशन से ये शायद ट्रेडिंग बिजनेस पूरा नहीं करेगा। तो ये ऐसा था सब ये फैमिली, और उसमें से ये बिज़नेस में आए। उसमें भी काफ़ी चालू बंद होके 5-10 किलो 20 किलो से लेके 2004 तक हम 20 किलो माल बनाते थे 70 स्क्वायर फीट में। मंदिर में प्रसाद बनाने की जगह थी किचन, उसको ही मैंने थोड़ा सा कन्वर्ट किया था उसको। हमारे घर के पीछे मंदिर था हमारा, उसमें किया था। लेकिन फिर हमको लगा है कि हमको ज़रूरत है अभी एक्सपांड करने की, तो वैसे वो चालू हुआ। आगे 2004 का जर्नी बाद में चालू हुआ, फिर उसको थोड़ा एक्सपांड किया। Brilliant. Thank you so much. Thank you for sharing all of this with us. The vulnerability that he has shown also comes from the aspect that he is very comfortable with what he has seen in life, right? तो इन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताई अभी, and I think one of the most primary aspect of him is that वो बोलते हैं ना कि आपको जैसे something that I could pick up, कोई बाहर से निराशा आती है तो you motivate yourself. So for me it is that you meet such people, it automatically reminds you. तो लास्ट टाइम मैं उनको मिल के आया था, उसके बाद से मेरा प्रोडक्टिविटी अभी पिछले हफ्ते में अच्छा रहा है, फॉर द सोल रीजन दैट इट टीचेस यू टू वर्क हार्ड, right? That nothing that you are going to get is going to come simple, right? And you keep trying. A couple of things that I could pick up from this is being resourceful, है ना? हमको समझ में आया being resourceful. बेकरी चल नहीं रही थी तो किसी और का आदमी देख के पूछ के उनका लेके आए. सेकेंड, कीप ट्राइंग हार्ड, राइट? हार नहीं मानी. 7-8 बार बंद हो गया. मेरे को तो लगता है मैं अगर उनके जगह पे होता 2 बार 3 बार, उसके बाद तो मैं खुद ही वो जो वर्ड यूज़ किया ना डिप्रेस्ड, तो आई वुड हैव गॉटन सैड और आई वुड हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ. तो ऐसे कभी पॉइंट पे जब आपको लगा कि हाँ यार मुझे डाउट आ रहा है खुद पे, है ना, तो आप क्या करते थे? मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट वो 8वीं 9वीं की किताब तो हमको मिलेगी नहीं, तो आप ऐसा क्या करते थे कि जिससे यू वुड अगेन गेट बैक ऑन ट्रैक? पहले एक तो ना इतने सब फेलियर होने के बाद तो अपने को मालूम पड़ गया हम टैलेंटेड नहीं है. कितने लोगों को लगता है हम टैलेंटेड है या नहीं है? है कितने लोगों को लगता है? मुझे पहले लगता था. पहले लगता था. वेरी गुड. कितने लोगों को लगता है हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है टैलेंट होने के बाद? अच्छा, ग्रेट. तो लेकिन आप टैलेंटेड नहीं हो तो हार्डवर्क एक ही ऑप्शन है. सब्स्टिट्यूट मतलब वही है, दूसरा कुछ है ही नहीं ऑप्शन. तो हार्डवर्क यही चल रहा था.
तो उसमें कितना जो फेलियर आता था, प्रोडक्ट बनाने का रेसिपी मालूम नहीं था, उसमें करते थे ऐसे ही तो हो जाता था। मतलब करते 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 सीख गए, लोगों का फीडबैक लेते सीखे, ओपन टू लर्न। राइट। उस वक्त फिर वो टेक्निकल बुक्स लाते थे हम, उसमें मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। ये बिस्किट्स के बुक्स क्या है, वो टेक्निकल वो टर्म्स क्या है, फिर जाके बैठ जाओ कौन है बीएससी का स्टूडेंट, कौन है साइंस कौन कर रहा है, तो उसके पास इमल्सिफायर क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ये सब समझ के लो। टेक्निकल स्टडी थोड़ा पक्का कर लिया, उसमें से फिर बनाते रहे। लेकिन उसके बाद कार्यक्रम में ज़्यादा मुझे सक्सेस मिल गया। मैं तो कुकीज़ ही बनाना चाहता था, ओनली कुकीज़, बिस्किट्स। लेकिन फिर करते करते कुकीज़ में इतना सक्सेस नहीं मिला, फिर थोड़ा खारी चालू कर दिया, फिर क्रीम रोल चालू किया। एक कंसेप्ट आ गया दिमाग में कि लोगों के इस पर वो प्लेट में जाएगा तो कैसे प्रोडक्ट दिखेगा गेस्ट आने के बाद। कि उस वक्त क्रीम रोल कोई प्रीमियम माना नहीं जाता था, एकदम लोकल बेकरी में कच्चा क्रीम रोल खींचने वाला ऐसा सब चलता था। बराबर। तो इसमें से ये करते करते सीख गए। बट हार्डवर्क वो उसमें कोई इशू नहीं, मतलब बहुत फेलियर आते थे उसमें भी, लेकिन करते करते सीख गए। एवरीथिंग वाज डेवलप बाय मी, रेसिपी, कंसेप्ट, आइडिया, सब कुछ डेवलप किया। काफ़ी उसमें टाइम गया, बहुत कुछ हुआ। डिप्रेशन भी आया उसमें, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं उसको डिप्रेशन बोलते हैं मालूम नहीं था। डाउट अगर मन में आए हाँ। तो आप खुद को उसमें से कैसे उबार लेते हो? हाँ, यस कि अभी हम सक्सेस होने के चांस ही नहीं दिख रहे, सब कुछ डूब गए, सब कुछ बंद हो गया। लेकिन मैंने एक मेरा माइंडसेट बनाया कि कितना भी फेलियर आए, कितना भी उदास हो जाए, 24 आवर्स, 24 घंटे के ऊपर ज़्यादा सुख दुख मनाने का नहीं लाइफ में। और दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, मनाते रहेंगे तो किसके दुखड़े सुनाएंगे आप? कौन सुनने के लिए राज़ी है? और आपके दुखड़े सुनाने के लिए किस, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड आपके दुखड़े सुनने में। आज थोड़ा सक्सेस है इसलिए आपने बुलाया, दुखड़े सुनने के लिए तो बुलाया नहीं मुझे, करेक्ट? तो दुखड़े सुनाने में बिलीव मत करो आप। दुखड़े है आपके, आपको ही रिजोल्व करने हैं। ये अगर अपने को मालूम है ना कि अपना प्रॉब्लम अपने को ही सॉल्व करना है, स्टार्ट सर्चिंग फॉर गॉड फादर। मैं भी बहुत गॉड फादर के सर्च में था कि बाहर से कोई गॉड फादर आएगा, मेरा बड़ा भाई करेगा, मेरा छोटा भाई करेगा मेरे लिए, मेरे अंकल करेंगे, वो हेल्प करेंगे। वो नहीं कर सकते आपको हेल्प, आपको ही आपका सक्सेसफुल होना है। तो ज़्यादा सुख भी हो गया, ज़्यादा खुशी भी आ गई ना, तो 24 आवर्स के ऊपर मनानी नहीं। क्या पार्टी वार्टी मनाना मना लो, बट आफ्टर 24 आवर्स गेट स्टार्ट वर्क योर। Right? A couple of things that I've been able to gauge from this is keep trying. Yeah. Second, have a vision. He understood कि spare parts की दुकान में आगे scalability है कि नहीं है. Second, he is not a good salesman, so hence he wanted to do something of his own. What? He probably looked at it from his passion's perspective. He kept trying. He kept moving from one hurdle to another hurdle. Why? Because he knew he had responsibility of a family. है ना? एक तो घर के खर्चे भी चलाने हैं, फैमिली भी है, और अंदर से लोग जो भी कहे, राइट? अंदर से वो एक आग थी ना कि हाँ ठीक है, पीपल बिलीव आई एम फेलिंग, नो प्रॉब्लम, आई विल स्टिल कीप ट्राइंग। और हमको कुछ लग रहा था हम पापा के पास देख भी नहीं सकते थे कि बाबा पापा पैसा दे, है नहीं देख सकते, राइट? तो दोस्तों के पास देखते थे। तो अमीर दोस्त रखने का फायदा। आप सब लोग इनको दोस्त बना सकते हो। हाँ, यस यस बिल्कुल। तो सो एंड मुझे लगता है एक पार्ट हमारे डिस्कशन में जो लास्ट हुआ था और पिछले साल भी इन्होंने बात की थी, वो एक मेन ये थी कि इन ईच पार्ट ऑफ स्टेज, रेसिपी, विजुअलाइजिंग हाउ दिस विल लुक इन द क्लाइंट्स प्लेट, ऑल ऑफ दिस हैज गॉट अ लॉट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस टू इट, राइट? एंड हिज फैक्ट्री स्टार्ट्स एट व्हाट टाइम सर? सुबह कितनी बजे चालू होती है आपकी फैक्ट्री? सुबह 3 साढ़े 3 बजे चालू हो जाती है। 3 साढ़े 3। एंड नाउ ही इज रीच्ड अ स्टेज दैट ही डजंट नीड टू रश देयर, बट अगर जरूरत पड़े तो एट व्हाट टाइम विल यू बी एट योर फैक्ट्री? 3 o'clock आई शुड बी देयर। 3 बजे सुबह 4 बजे उठ के जाने की तैयारी है क्या आपकी? दैट विल डिफाइन द काइंड ऑफ बिजनेस दैट यू हैव। एंड रात को कितने बजे तक चलता है? बीइंग सक्सेसफुल, या एंड रात को कितने बजे तक चलता है फैक्ट्री? रात को 1 बजे तक। 1 बजे तक। तो 2.5 घंटा ही सिर्फ ले ये बंद होता है। फैक्ट्री भी सोचती है कितना चले, तो वो 2-2.5 घंटे रात को तो रेस्ट बहुत बार करती मैं सुबह, मेरे बच्चों को दिखता ही नहीं था, वो स्कूल में चले जाते थे, मैं फैक्ट्री पे रहता था। ही रिमेंबर्स, राइट? तो इफ यू हैव दैट इन यू to be able to do that, that is when you will reach a stage where you will be able to, you know, say okay, now this makes sense. Okay, are we getting it? Yes. Right? और मैं विजन के बारे में बोलूँगा, मतलब उम्र के 20-22 के उम्र में मैंने सोच लिया था कि आफ्टर 40 आई विल नॉट वर्क फॉर माई ब्रेड एंड बटर। कि उम्र के 40 के बाद, आज जो एनर्जी है वो 40 में नहीं रहेगी शायद, तो 40 के बाद अपने को ब्रेड बटर के लिए भागना नहीं पड़े कि मुझे मेरा घर चलाना है, मेरा कमाना है, मुझे खाने पीने के लिए पैसे कमाने पड़े। ब्रेड आपके लिए भागेगा। हाँ, यस। और आई रीच दैट स्टेज 35 एज में। 35 एज में वो स्टेज आ गया है कि आई डोंट नीड टू वर्क फॉर माई ब्रेड एंड बटर एटलीस्ट।
विजन रख के काम करते तो हो जाता है। आप अगर दिमाग में ऐसा रखो थॉट तो क्यों नहीं होता, फिर वो हिसाब से आप काम करने लगते हो। एंड यू कैन नॉट डू ऑल बाय योर सेल्फ, इसके ऊपर थोड़ा सा बताएंगे क्या सर? तो हर एक दिन बोलते हैं ना मैं सेल्फ मेड हूँ, तो कोई भी आदमी सेल्फ मेड नहीं होता। सबसे पहली बात, भले ही वो आपने किया है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप देखो सोचो लाइफ में किसी ना किसी ने सपोर्ट किया है। फर्स्ट थिंग आपने आपके माँ बाप ने आपको इतना सेफली बड़ा किया है, खिला पिला के कुछ अच्छा एजुकेशन दिया है, उनका कंट्रीब्यूशन है। आपके चाचा चाची, शायद मेरी तो जॉइंट फैमिली थी, तो व्हेन माय फादर मदर इज नॉट देयर दे हैव टू लुक एट मी, कि उन्होंने मेरा केयर लेते थे, मैं स्कूल पे टाइम पे जाऊँ, मुझे स्कूल पे छोड़ने को आऊँ, तो उनका भी तो कंट्रीब्यूशन है। मेरे स्कूल के टीचर जिनके पास से मैंने कुछ इंस्पिरेशन लिया, कुछ सीखा, जिन्होंने टाइम पे कुछ रट्टे भी दिए, तो उनका कंट्रीब्यूशन है अपने को बनाने में। पहली बात तो वो, फिर अपने आसपास के दोस्त, उन्होंने भी तो दिया है। आज वेंचर कैपिटल बोलते हैं, लेकिन उसको वेंचर कैपिटल पहचान से ही मिलता था, तो दैट वाज ऑल्सो कॉल्ड वेंचर कैपिटल, ब्याज से पैसा लिया। आज इसको नाम आ गया ग्लोरीफाई वेंचर कैपिटल। मेरा स्टार्टअप है, तो मेरा भी स्टार्टअप था, मुझे ब्याज से पैसे देने वाले लोग भी मिल गए भरोसे के साथ, सचिन धन चाहिए ले। और कुछ लोगों ने नहीं भी बोला, उनसे भी सीखा कि तने कुंदा भरोसा मत देना, तो वो भी सीखने जैसा है। बट दैट ऑल्सो टीच यू सो मेनी थिंग्स। फिर आपको जिन्होंने नकारा है ना, उनके भी थैंकफुल रहो, क्योंकि उसमें से भी कुछ सीखा है आपने। तो कि मैं जब प्लास्टिक का बिजनेस करता था ना, तो मुझे जैसा लोगों ने ट्रीटमेंट दिया पेमेंट देते हुए, माल लेते हुए, तो मैंने वो सीख लिया कि मैं मेरे सप्लायर्स को नहीं दूंगा ये ट्रीटमेंट। वंडरफुल। कि बिकॉज सप्लायर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज जितना कस्टमर है मेरा इम्पोर्टेंट। तो मेरे यहाँ पे आज भी रूल है, कोई भी सप्लायर का मेरे कंपनी में फ़ोन नहीं आएगा पेमेंट के लिए। विद इन 3 वर्किंग डेज पेमेंट विल हैपन विदाउट आस्किंग। भले ही वो बोलते हैं 1 महीने के बाद दो, मेरा 3 दिन में पेमेंट जाएगा। कंपनी का पॉलिसी, विदाउट माई साइन। तो 2011 से मैंने चेक पे सिग्नेचर करना बंद कर दिया। कोई भी, मैं अगर अभी भी फ़ोन स्विच ऑफ करके 15 दिन चले जाऊँ, किसी का पेमेंट रुकेगा नहीं, कंपनी चलती रहेगी, माल आएगा जाएगा, कि माल तो बेचे आपने, तो यू हैव टू गिव पेमेंट। तो आपने सबसे पहले सप्लायर्स को भी उतना ही ट्रीटमेंट अच्छा दो जितने अपने कस्टमर को देते हो। पैसे भी कैश चाहिए तो आगे सामने भी दो, और नहीं है तो बैच से ला के दो, लेकिन सप्लायर को रुलाओ मत कि आप रो के पैसा देंगे ना, वो 500 का आधा नोट अपने पास, आधा गांधी उधर आधा गांधी इधर, तो आपको पैसे भी वैसे ही आएंगे। अब दिल खोल के पैसा देते हो, बिना वांदा डाले, बिना झिकझिक किए। आप करके देखो, आपको लग रहा है कि भले ही मेरा नुकसान हो रहा है, आपको लगे कि आज मेरे को सप्लायर ने फंसाया, नुकसान हो रहा है, लेकिन आप दिल खोल के दो, आपको आएगा भी वैसे। वो हाउ यू, लेकिन वो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो मैं मेरे सप्लायर के साथ वैसे ट्रीटमेंट करूँगा जैसा मुझे सताया लोगों ने, मैं भी मेरे सप्लायर को सताऊँगा कि आज मैं तो ब्रांड हूँ ना, मेरे पास लाइन लगी है सप्लायर्स की। राइट। मैं तो मेरा आज फैक्ट्री लेके बैठा हूँ, रोज़ 10 लोगों के फ़ोन आते, सर माल नहीं देना है आपको, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सास भी कभी बहू थी। Super. Thank you so much. One of the leg of your business is your suppliers because they give you good quality material. They prefer you if you prefer them. तो अगर आपने उनका पेमेंट रुका नहीं है तो then they will prefer in supplying you at the right time and giving you good quality as well. बिकॉज वैल्यू एडिशन है, कस्टमर सप्लायर भी मेरा वैल्यू एडिशन करता है। जब आप ये रखते हैं ना कि वो मुझे माल अच्छा दे रहा है, तभी मैं माल बना पा रहा हूँ अच्छा, दे पा रहा हूँ अच्छा। Business is all about adding value, Adding right? value. And then charging a price for it. Yes. So how you're doing it is his business is primarily from the perspective that the material, the products goes to distributors, distributors sell it to the customer end. So end point is a retail outlet to it. But it also means that you need to generate that kind of a volume to be able to create that kind of a cushion that you can pay your suppliers in time. तो वो cushion create करने में time लगता है। तो अगर वो कभी ऊपर नीचे हो जाए क्वेश्चन, द सप्लाई विल नॉट कम बैक एंड से कि अरे आपने तो 3 दिन में पेमेंट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपने उनका रखा है, इसलिए वो आपकी रखेंगे। मेक सेंस? बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। या अनदर लेग इज लेबर। डे 1 से जो लेबर है वो इनके साथ है। क्यों है सर? यस। बड़ी उत्सुकता है हमें जानने के लिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ बिजनेसेस दैट आई गो अहेड एंड कोच, उनका एक मेजर इशू रहता है, लेबर टिकता नहीं है। 21-22 साल पहले जब 99 में चालू किया था, तब की टीम आज भी काम कर रही है। तो मेरे पास है कि जो 2 साल मेरे पास काम कर लिए मेरे साथ, वो नॉर्मली आज तक कोई छोड़ के नहीं गया। इधर 2 साल के अंदर मैंने निकाला या वो गया, जो भी हो। बट पीपल हु वर्क मोर देन 2 ईयर्स आज भी है कंटिन्यू। तो 25 साल का रिकॉर्ड है ये नॉर्मली। बाकी अदर वजह अलग है कि वो अब्रॉड चले गए या उधर कुछ, वो दैट इज़ अलग इशू। लेकिन जो कर रहे हैं वो मेरे पास ही कर रहे हैं। तो इसकी वजह है कि हम लेबर को ट्रीटमेंट कैसे देते हैं लोगों के साथ, उनका भी तो सम्मान है। तो मेरे इधर एक पॉलिसी है, एवरीवन इज स्पेशल, नोबडी स्पेशल। तो सबको ट्रीटमेंट वैसा ही दो। लेबर को भी मेरे घर से पहले खाना जाता था,
आज मेरे कैंटीन है। अच्छा, वो जिस कैंटीन में मैं खाता हूँ वही लेबर खाते हैं। क्या बात है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। मैं कैंटीन में थाली धो के रखता हूँ, वो लोग भी थाली धो के रखते हैं, सबके लिए सेम ट्रीटमेंट। मतलब आज मेरा सीईओ आया तो मेरा देख के वो भी थाली धोने लग गया। पहले 2 दिन उसने नहीं धोया थाली, लेकिन उसको देखा कि मैं भी अभी आज ऑफिस में खाना खाने का थाली अपना धो के रखता हूँ, मेरा है ऑफिस बॉय है, सब कुछ है। लेकिन जब वो विम का लेके मैं जब करने लग गया तो तीसरे चौथे दिन वो सीईओ जो आया वो भी करने लग गया। वो क्या होता है, ये चीज़ें अपने को ग्राउंडेड रखती है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं तो क्या होता है, वो जो मैनेजर होता है ना, उसकी भी वो मतलब चाय से किटली गर्म बोलते हैं ना, वैसा होता है कि मैनेजर बोलते हैं मैं तो मैनेजर हूँ यहाँ पे, तो फिर वो लेबर को ट्रीटमेंट गलत देता है। तो आई कीप एवरीबडी एट इक्वल लेवल। तो एक बार 5-6 साल पहले ना कुछ फैक्ट्री में हंगामा होगा कि बाहर ज़्यादा पगार मिल रहा है, कुछ किसी ने 1-2 बेकरी खोल दिया तो अपने लेबर को बहका दें। तो उनको तो मालूम नहीं कैसे बना, लेकिन वो अपने वर्कर्स तोड़ने की कोशिश की उन्होंने। तेरे को कितना है 17,000 ना, मेरे पास आ जाए 25,000 देता हूँ, 40,000 देता हूँ, ऐसा हो जाता है। तो सब लेबर मतलब मैंने मीटिंग लिया भाई क्या है क्या नहीं, सब स्टाफ के साथ। तो उसमें से एक लेबर ने उठ के बोला सर मैं भी यहाँ से काम छोड़ के जा रहा था, मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, 6 या 8 साल से, लेकिन मैं जा रहा था, मैं नहीं गया, मेरे को भी ऑफर है। ठीक है बोला, भाभी बैठ। फिर मैंने उसको केबिन में बुला के पूछा क्या हुआ भाई, ऐसा क्यों नहीं छोड़ के गया तू, इतने लोग गए, 7-8 लोग तो छोड़ के गए, तू क्यों नहीं गया। तो बोले सर मैं छोड़ रहा था, मैंने घर पे बोल दिया कि मैं मालपानी छोड़ के दूसरी जगह जा रहा हूँ, पगार अच्छा मिल रहा है। तो बोले 1,000 रुपये कम मिला तो भी चलेगा, काम मालपानी में ही करना, ऐसे मेरी माँ ने बोला। क्या बात है। तो पूछा क्यों, तो बोले मैं जब से यह मालपानी में काम कर रहा हूँ ना, हमारे घर पे बरकत बहुत अच्छा है। बरकत मतलब प्रोग्रेस हो रहा है, Abundance. मतलब हमारा घर बन गया, मैं घर पे जाके अच्छी बात करता हूँ, मैं दारू नहीं पीता हूँ, मारझोड़ नहीं करता हूँ, गाली गलौच नहीं करता हूँ। अपने यहाँ पे आने के बाद अपने इधर खाना भी अच्छा है, तो मेरा तबीयत का फिक्र नहीं रहता है। तो घर का बाहर रहता, मम्मी को पहला फ़ोन आया जिमी की। और लेबर के लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, अपने लाइफ में बहुत कुछ है। लेबर के लाइफ में सिर्फ काम, पैसा घर पे भेजो, इतना ही है लाइफ। जब इनको समझ जाते तो अपन कर लेते। तो लेबर को भी अच्छा ट्रीटमेंट दो, वो भी इंसान है, ही विल वर्क फॉर यू देन लाइफ टाइम। वो आपका मतलब ये हो जाए, और वो नहीं रहेगा तो आप क्या काम करेंगे, कितना काम करोगे। तो आदमी की वैल्यू करो और उसको वैसे ही ट्रीटमेंट दो, उसकी लाइफ कैसे प्रोग्रेस हो वो भी देखो। जब आपके लोग जीतेंगे ना तो आप जीतेंगे। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो प्रॉफिट का हिस्सा बनाओ, इंसेंटिव्स बनाओ। कंपनी को ये प्रॉफिट हुआ तो उसमें से ये निकाल के मैं लोगों के लिए दूँगा। बी लिबरल। और चैरिटी स्टार्ट्स एट होम बोलते ना, समाज में नाम के लिए तो दे देते 10 लाख का चेक फाड़ के, लेकिन ड्राइवर के घर पे वो उसका बच्चों की फ़ी भरना है तो आप बोलते हैं इतना कहने पैसा लगे, मैं क्या रास्ते दूँ, तो नहीं करते लोग। या उसका कुछ हॉस्पिटल का खर्चा रहेगा, कुछ रहेगा, तो अपनी जिम्मेदारी ना, अपने साथ रह रहा है वो, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। मेरा ड्राइवर अगर मैं किधर आउट ऑफ पूना भी गया तो ड्राइवर के लिए मैं अलग से होटल में रूम लेता हूँ। वो रात को ठीक से सोएगा ना तो मैं गाड़ी में बाद में ठीक से सो पाऊँगा। राइट। आई कैन बिलीव ना, नहीं तो वही झपकी लेगा तो मेरी तो नींद उड़ जाएगी। अगर मैं लंबे का प्रवास करता हूँ तो मैं मुंबई भी गया, उसके लिए होटल देखता हूँ, भाई ये रूम लेके रह रहे हैं, किधर भी जाओ रात को ज़्यादा सफ़र नहीं करने का, क्योंकि वो है मतलब ये अगर बेसिक ध्यान रखे वो खाया भी है कि नहीं। आप इतना छोटी छोटी बातें कर लो ना, उसके लाइफ में बहुत मायने रखती है। फिर वो दूसरे ड्राइवर को मिलता है, वो बोलता है आमचे सब चांगले आहेत। साहब समझे 20-20 साल से लोग काम करते हैं, 10-10 साल से काम कर रहे हैं, वो छोड़ते ही नहीं। Why does your staff respect you, sir? तो आप रिस्पेक्ट देना चाहिए आपको। आप उल्टा सुल्टा बात करेंगे, काय रे कैसे है काय, मतलब वो नहीं करना चाहिए। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे बात कर रहे हैं, वैसा इन रिस्पॉन्ड आपको मिलेगा। तो तभी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। आप गलतियाँ होएगी, गलतियाँ है इसलिए तो आपके अंडर काम कर रहा है ना, तो उस रिस्पेक्ट से बात करो, इतना ही। मैं वही बोलता हूँ, रिस्पेक्ट दो, मिलेगा। आपको नहीं भी जम रहा है किसी का काम का, किसी को अपमान करके मत निकालो भाई, पीसफुली जा, छोड़ के आराम से जा, पीसफुली जा, हैप्पीली जा। मेरे कुछ सप्लायर्स भी समझो बंद हो गए, अभी 20-25 साल से करीबन सेम सप्लायर्स है मेरे, आज भी कुछ बंद भी हो गए। रिलेशन अच्छे मेरे, क्योंकि ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप वर्क्स। आपको मालूम नहीं कि आपको कब किसी आदमी की ज़रूरत पड़ जाए, 10 साल के बाद भी। वैसे भी अगर अलग करना है तो हट करके क्यों अलग करना, दिस इज माई सिंपल। बिना हट करके भी जा सकते ना, दुआ ही दे के जाएगा, कम से कम बद दुआ तो नहीं देगा, गाली ठोक के जाएगा, बद दुआ दे के जाएगा, व्हाट विल यू अर्न, नथिंग। तो निकालना ही है तो प्यार से निकालो, ख़त्म करो, कोई नाराज़गी नहीं, कुछ का उसका पेमेंट देना पूरा दो, पैसे काटने में कोई मतलब नहीं है, वो आपको मल्टीपल तरीके से मिल जाएगा बाद में। तो मैंने किसी आज तक सप्लायर का पैसा काटा नहीं है, किसी लेबर वर्कर्स के पैसे काटने में अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये ध्यान रखो।
दो स्ट्रैटेजी होती है ना, एक तो डंडा लगाओ या कैरेट और स्टिक. कैरेट और स्टिक. तो he believes in the aspect where you make the person run for the carrot. Why use the stick at all times? और गलती होती है तो आप निकाल देते हो क्या? गलती देखो, हर एक के पोस्ट के हिसाब से उम्मीद रहती है. जैसे लेबर है, थोड़ा बहुत उसने चोरी वोरी भी कर लिया, उसके लाइफ में नहीं, वो जिस बैकग्राउंड से आया पहले वो चेक करो. क्योंकि आप ना बिजनेस करते हो, आपको साइकोलॉजी का भी ध्यान रखना पड़ता है लोगों की और अपने. बेचारे वो बैकग्राउंड से क्या है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखो. फिर समझो उसके ऊपर हमने सुपरवाइजर लिया, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन हिसाब से काम कर रहा है तो ठीक है. गलती हो रही है तो 2 बार 3 बार समझाएंगे. ऊपर के पोस्ट का मैनेजर लिया तो एक्सपेक्टेशन और हाई रहते हैं. लेकिन मैं वर्कर के पास से एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ मैनेजर की. क्या बात है. When you can create a culture like this where you are okay with mistakes as long as they are part of the work that is done, right? Understand this. एक तो आपने कैरेट दिखाया, आपने उनको मोटिवेट किया, फिर उनको थोड़ा सा खेलने का प्लेग्राउंड भी दिया, आपने बाउंड्रीज इस्टेब्लिश कर दी. ठीक है, वो 2 years वाला एक बाउंड्री है. आपका रोल क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो एक बाउंड्री है. पर वो बाउंड्री के अंदर अगर वो बंदा बैठ के काम कर सकता है तो यू अलाउ देम टू. अगर वो मिस्टेक कर सकता है तो आप सोचो, इफ यू आर वर्किंग टुमारो, you all are currently in that stage where you all would be working either for yourself or for someone else, yeah, and if you have that freedom to go ahead and make mistakes, would you not work freely? Yes. Majority of the professionals these days are stressed. Why? Because they have to be right every time. Are we right every time? Can we expect the other person to be right every time? No? Make sense? I've also seen that he has applied a lot of other things in his business with respect to professionalism, with respect to management, with respect to the kind of people that he has. How do you find the right kind of people for right places, sir? आप वो कैसे तालमेल बैठते हो? तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. आज भी हम क्या ना, लोगत नहीं मिले काम में, तो सब जगह ये हालत है. और अभी तो ऐसा हुआ कि लोग टिकते भी नहीं जल्दी. मतलब जो अच्छे ब्रिलियंट लोग हैं ना, MNCs एब्सॉर्ब कर रही है हाई सैलरी पे. जिसको कॉमन सेंस है ना, बेसिक, वो भी अच्छे सैलरी पे निकल जाता है. फिर बचा कुचा कचरा छोटे कंपनियों को मिलता है. ये हालत है, हालत है. yes. उसमें से भी अपने को ढूंढना पड़ता है कि, लेकिन आप आदमी ढूंढो, मतलब उसके साथ 2-3 दिन काम करो तो भी नहीं. अभी मेरे को 2-3 दिन में उसके साथ रह जाऊँ ना, इंटरव्यू में तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि मैं तोफ हूँ. बाद में मालूम पड़ता है बंदूक की गोली भी नहीं है. यह एक्सपीरियंस है, पर दाव लगाते रहना पड़ता है. आज एंटरप्रेन्योर लोगों पे दाव लगाना पड़ता है. आप लोग अच्छे नहीं मिलते बोल के छोड़ देंगे ना, यू कैन नॉट बिल्ड योर बिजनेस डेफिनेटली. तो लोग ट्राई करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए. एक आएगा, खराब निकलेगा, दूसरा आएगा, करते रहो. Wonderful. Thank you so much. Any questions so far in your mind? अगर मुझे कोई पूछता है कि तुम्हारा कंप्यूटर कौन है, तो एक्चुअली हमारे लोगों के पास भी आंसर नहीं है. कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर है क्या अपने आसपास, तो कोई नहीं है. इधर हम जिस लेवल पे या नीचे के लोग बेकर्स हैं. कि कंपटीशन है ऊपर के टॉप पे बहुत कम रहती है, नीचे ही कंप्यूटर ज़्यादा है. जो रेट पे खेलते हैं, कॉस्ट कम प्राइस, सस्तो बेचो. कि भारत का लोगों ने सस्ता की आदत है. आज मेरा भी कंपनी के मार्केटिंग के लोगों के साथ बहस हो रहा था कि लोग ना 12 रुपये के ऊपर क्रिमिनल को प्राइस ही नहीं देंगे. बोला क्यों नहीं देंगे, तुम कुछ वैलिडेशन दो तो देंगे, क्यों नहीं देंगे. Any other questions? Yes, please. I saw him first, so I'll come to you next. बैठो, बता दो. स्टोरी थी उसके पीछे. बैठो. मेरा फैक्ट्री मैंने जहाँ पे पुणे 7 रोड पे, जहाँ पे पहले 900 स्क्वायर फीट में शिफ्ट हुआ था, मतलब 70 to 900 स्क्वायर फीट. तो सुबह 2 बजे, रात को 2 बजे 3 बजे काम चालू हो जाता था, और सुबह 6 बजे चाय की तलब आती थी. तो मैं सामने चाय की दुकान था हमारे यहाँ पे मार्केट में, उसके बाद जाता था. उसका स्क्रीमरोल वगैरह ऐसा दिखता था. वो चाय के साथ लोग खाते थे थोड़ा बहुत. फिर वो मेरे को पहचान हो गई उसके साथ. रोज़ सुबह 6 बजे मैं जा रहा हूँ उसके साथ. वो मसाला कुट रहा है, बना रहा है चाय. काय करता सर, मतलब समोर फॅक्टरी आहे, चाय का दुकान आहे अपना, अपना बेकरी है, क्या बनाते हैं, क्रीम रोल. सर आमच्याकडे पाठवा की. म्हटलं बहुत महंगे है, नहीं तेरे को नहीं परवडेगा, मेरा डबल रेट है. सर पाठवा, बघू अपन. मैंने ऐसे ले जाके उसको दे दिया 1 डजन ऐसे फ्री में. दूसरे दिन तो उसका ऑर्डर आ गया कि अरे सर क्रीम रोल तुमचे फार खपले. फिर ऐसा हो गया है कि हर चाय के दुकान पे क्रीम रोल. फिर मैंने चालू किया चैनल. फिर वो फेरी वाले ढूंढे जो चाय के दुकान पे सप्लाई करने वाले. बहुत सारा मुस्लिम क्राउड ही है उसमें जो फेरी सप्लाई करता है. ऐसे 1-2 आदमी जुड़ते गए. तो वैसा वो चेन क्रिएट हो गया. इवन चितले और हल्दीराम भी पूछते मेरे को, आपने ये चेन क्रिएट कैसे किया. हाँ, दे आर आस्किंग मी. मतलब हल्दीराम का एक बार फ़ोन आया, आप कितना क्रिमिनल बना रहे हैं. बोला 1 लाख. क्या बात कर रहे हैं, हम तो 2000 नहीं बना पाते हैं. उसने भी बेकरी डाला है. आप कैसे बना रहे हैं. बोले जैसे आप सोन पापड़ी बनाते हो टन में.
पसंद करूँगा बना दूँ. You grow, your people also grow. Yeah? Next. But first your people should grow, then you will grow. Super, super. दूसरा कोई ऑप्शन है? दुसरं काही ऑप्शन आहे मोटिवेट करणं. हां माका टाइम में मैं ऐसा काही वर्ड कधी सुने नव्हतं की सुसाइड कर लिया, 10वीं नापास हुई गो सुसाइड कर लिया या डिप्रेस हुई गो, मारो ब्रेकअप हुई गो, आज ब्रेकअप हुई तरी अरे ब्रेकअप हुई गो तो अजून आईल ना लाइफ में, कि एकच आहे की लाइफ. हाँ 24 hours. हाँ 24 उसमें क्या है. तो ब्रेकअप सबके साथ होता है, मतलब बिजनेस का भी ब्रेकअप होता है, ये भी होता है. डोंट वरी, समथिंग बेटर इज़ वेटिंग फॉर यू. तो ये फेल्यूर मैं नहीं बोलता हूँ, एक्सपीरियंस बोलता हूँ. पहले पहले क्या होता है, एक्सपीरियंस आता है ना, बिजनेस नया कर रहे उसमें सीखते कैसे करना है. नेक्स्ट नई नई गर्लफ्रेंड है, नहीं ध्यान में आता है, तो क्या होता है हम सीखते हैं भाई लड़कियों को कैसे हैंडल किया जाता है. तो नेक्स्ट लड़की को आप बेटर हैंडल करते हो कि नहीं, देन यू आर रेडी फॉर मैरिज फाइनल. बराबर. Pick only what is useful from the example. He is making the example relevant for you. क्योंकि आप बहुत सीरियस हो गए और मैं सीरियसली नहीं रहता हूँ नॉर्मली. मैं सिंसियरिटी में बिलीव करता हूँ, सीरियसनेस में नहीं. उस वक्त ही ध्यान में रख के ब्रांड बनाया था. एक्चुअली मैं ब्रांड बनाने के पीछे ही भाग रहा था. मैं कमोडिटी पीछे, मेरे ध्यान में आ गया था मैं सस्ता माल बेच नहीं सकता, कि मैं कॉम्पिटिशन में माल बेच चुका था. और मुझे ध्यान में आ गया कि आई एम नॉट वेरी गुड सेल्समैन. 100 आ गया तो 99 आ गया तो 98. ओनली ब्रांड जो है वैल्यू क्रिएशन देगा आपको. आज भी मैं मेरे रेट पे माल प्रोडक्ट बेचता हूँ. आई डोमिनेट मार्केट, मैं मेरे टर्म से बेचता हूँ. तो मेरा वो था कि मैं मेरे टर्म पे माल बेचूंगा एंड आई शुड बी ऑल्सो रिजनेबल. मैं कुछ भी बेचूंगा तो भी लोग नहीं लेंगे. लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं. लेकिन मैं कंपटीशन में नहीं जाऊँगा. इसलिए डे 1 से मैंने ब्रांड पे ध्यान दिया. जब कुछ भी नहीं था, जब मार्केटिंग मालूम ही नहीं था. इवन मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेरा लास्ट अप्रैल में चालू हुआ. अप्रैल 2023 में मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफिशियली चालू किया. तब तक मेरे पास कोई मार्केटिंग टीम नहीं थी, मार्केटिंग मैनेजर नहीं था. लेकिन ब्रांड कैसे बनता है? क्वालिटी से. ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी. क्वांटिटी अपने आप आएगी. लोग क्वांटिटी 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 के पीछे भागते हैं, क्वालिटी को भूल जाते हैं. मैंने हमेशा ध्यान रखा क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, क्वांटिटी विल फॉलो यू. I need to be right first time and every time was the line that he said in his cabin. Why? Because अगर आप पहली बार ही खा के बोलोगे यार इसकी मटरी बराबर नहीं है या ये क्रीम तो आप अगली बार जाओगे ही नहीं. लेकिन आपको कंसिस्टेंटली मिला है, एक हाथ बारी कुछ ऊपर नीचे हो गया बिकॉज ऑफ बैच, यू विल स्टिल कंटिन्यू. क्योंकि एक्सपीरियंस आपके ज़्यादा होने चाहिए अच्छे के खराब से. वैशाली में बहुत बार होता है हमारे साथ. हाँ वैशाली में यस. एक बार सांभर खराब मिलता है, अगली बार वो और बेहतर करके देता है. शायद उसको समझ में आया अरे अपना सांभर बहुत खराब हो गया. यस. और आप फूड की बिजनेस, आप कौन से बिजनेस में वो ध्यान रखो, उसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं चलता है. वन लास्ट क्वेश्चन. या आपका फ्यूचर एम क्या है? बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया. एक तो मैंने कंपनी का नाम है ना, मैं मालपानी बेकरी रख सकता था, बेकलेट बेकरी रख सकता था. तो मैंने बेकलेट फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड ऐसा किया ना. पहले प्रोप्राइटरशिप में था मालपानी फूड इंडस्ट्रीज. जब भी मैंने चालू किया ना 70 स्क्वायर फीट में इंडस्ट्री नाम दिया. लोग बोलते थे क्या है इंडस्ट्री, लोग मतलब चिढ़ाते थे. तो उसको विजन था कि मुझे फूड इंडस्ट्री में करना है. मैं फूड का बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ. मैं शायद बेकरी नहीं करूँ, मैं अलग और भी प्रोडक्ट्स करूँ. नमकीन में जाऊँ और कुछ प्रोसेसिंग फूड में जाऊँ, और मुझे फूड ही करना है. तो फूड इज़ माई सैंडबॉक्स. तो इसलिए वो नाम देते होते मालपानी फूड इंडस्ट्रीज नाम दिया. फिर प्राइवेट लिमिटेड करने का टाइम आया था, बेकलेट फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड किया मैंने. तो विजन है कि फूड इंडस्ट्री के मैं काफ़ी अच्छा बेंचमार्क बनाऊँ. बहुत अच्छा नहीं है, घर घर में अपना प्रोडक्ट पहुँचे. पराठे भी खाओ तो बेकलेट के खाओ, खारी भी खाओ तो बेकलेट के खाओ, रेडी टू ईट भी खाओ तो बेकलेट का खाओ, शायद रेडी टू ईट उपमा भी खाओ तो शायद बेकलेट का खाओ. ऐसे कुछ चल रहा है दिमाग में. अभी तो हम बेकरी और नमकीन में ही लगे हुए हैं, लेकिन वो जब तक वो स्ट्रॉन्ग सिस्टमेटिक नहीं होता हम नए इसमें नहीं जा सकते. लेकिन अभी हमने एक बड़ा जगह लिया है 4 एकड़ शिरवय में. तो वहाँ पे फूड इंडस्ट्री मतलब वो हिसाब से लिया कि अगले 10 साल का सोच के कि 4-5 एकड़ में जो बनाएंगे शायद उसमें और कुछ अलग प्रोजेक्ट चालू करें. वो हिसाब से आदमी भी हायरिंग किए कि इसको फूड इंडस्ट्री से लाए. शायद अपने को लगे रेडी टू ईट पराठा बनाना है कि फ्यूचर मार्केट ऐसा ही है, फ्रोज़न पराठे खाओ, रेडी टू ईट खाओ, ये चल रहा है. तो ये कोई चीज़ें ग्राउंडेड रखने के लिए कोशिश करते रहने का, तो अपने आप ग्राउंडेड रहते हैं. हम एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा कुछ आ गया तो हम फूलते ही ना, थोड़ा सा घमंड करने लग जाते हैं ना कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ. तो फैक्ट्री पे चलता हूँ, कुछ कचरा दिख गया ना अपने हाथ से उठा के रख देता हूँ. शायद घर में नहीं रखता हूँगा, लेकिन फैक्ट्री में जरूर रखता हूँ. तो ये बातें थोड़ी सिंपल रखने में कोशिश करती है. अपनी थाली धो, जब भी घमंड आ जाए ना, अपनी कब्बशी हाथ से धोना चालू करो, थाली हाथ से धोना चालू करो, सब घमंड उतर जाएगा अपना.
और बहुत अच्छा अगर सुनना है देखना है ना, गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, अपनी औकात मालूम पड़ जाएगी। एक्चुअली जाओ, सेल टैक्स के ऑफिस में जाओ, इनकम टैक्स के ऑफिस में जाओ, कॉरपोरेशन में जाओ, तुला माहिती का मी कोण आहे वो सब उधर उतर जाता है। Super. Thank you so much. Wonderful session. Big round of applause for Sachin ji. ये तालियां बीच में भी रुक सकती थी, बट क्योंकि आप इतने ग्राउंडेड है तो एक्सटेंडेड हुई। तो एंड आई थिंक द क्लैप इन itself said how much have you learnt and understood from this session. Quick couple of points that we picked up from this. One, have a vision, keep trying, be relentless. Fourth, don't think about doubt, failures more than 24 hours. Keep your people right in the right place. Have the right kind of people in your system, not more than 2 years. Don't think about what will others say. Keep trying with your passion in what you feel and keep learning as well. Because I think the journey in itself came from a commerce background to knowing emulsifiers, antioxidants and knowing your products, your market. When I asked him, Acha, if you're planning to move ahead in, why don't you export? Where would you do it? Simple question, very raw. अपना डिप कल्चर है, तो जहाँ पर भी चाय में डिप करके खाते हैं वहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नो योर कस्टमर। सो नो योर कस्टमर, नो योर प्रोडक्ट। ऑलराइट, ब्रिलियंट, थैंक यू। दूसरा है कि मतलब सक्सेसफुल होने से भी ज़्यादा ना सक्सेसफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और वही डिफ़िकल्ट होता है। तो सिंप्लिसिटी में ये भी होता है कि सक्सेसफुल रहना बहुत ज़रूरी है। सक्सेसफुल होना एक बार हो जाएंगे आप, कंसिस्टेंटली शायद कुछ कर लेंगे, लेकिन सक्सेसफुल रहने के लिए हम्बलनेस भी चाहिए और सक्सेसफुल रहने के लिए कंसिस्टेंसी भी चाहिए अपने काम में। जो भी आप डिसिप्लिन से करते हो, जो भी आपका रूटीन है वो फॉलो करते रहेंगे तो सक्सेसफुल रहेंगे। तो सक्सेसफुल रहने में ज़्यादा बिलीव रखो, सक्सेसफुल होने से भी ज़्यादा। सुपर। भले स्टेप बाय स्टेप जाए।